जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की प्रथम कक्षा रहेगी और ये रीजनिंग हम जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो लेक्चर सीरीज़ पूरी हम रीजनिंग की पढ़ेंगे, वो किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये हमारी एमपी पटवारी जो अभी आ रही है उसके लिए, जेल प्रहरी, वन रक्षक, उसके बाद ग्रुप 4 में स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर और जो सहायक ग्रेड 3 की एग्ज़ाम आएगी उसमें भी ये सहायक रहेगी। ये जो सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके बाद स्टेनो की रहती है वो ग्रुप 4 के अंतर्गत एग्ज़ाम आती है। तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और आज हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे पासा। तो पासा क्या होता है, आप सभी ने लूडो गेम खेला होगा। लूडो के अंदर जो हम उसको घुमाते हैं, एक डाइस को, पासे को घुमाते हैं और अलग अलग अंक आते हैं, उसके हिसाब से हम चाल चलते हैं, तो उसी को पासा कहते हैं। ये पासा कुछ हमारा इस प्रकार का दिखता है, ये ऐसा पासा दिखता है। ये लूडो का पासा कुछ इस प्रकार का ही रहता है, आपने देखा होगा। अभी तो मोबाइल में आप लूडो खेल रहे हैं, पर अगर आपने ओरिजिनल लूडो देखा होगा तो उसका पासा कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें कौन कौन सी सतह, अगर हम पासे को एक साइड से देखें, जैसे मैंने ये हाथ में लेके देखा, एक साइड से पासे को देख रहा हूँ मैं, तो उसकी हमें 3 सतह दिखाई देगी। कौन कौन सी सतह दिखाई देगी? 3 सतह दिखाई देगी और 3 सतह नहीं दिखाई देगी। तो विजिबल सतह कितनी रहेगी अपनी? 3। जैसे कि एक यहाँ पे सतह है तो इसके पीछे भी कोई सतह होगी, ठीक है, इसके पीछे भी, पर वो मैं झाँक के उधर देख तो नहीं सकता हूँ ना, पर इसके पीछे है तो सही कोई सतह, तो इसके पीछे एक रहेगी, एक इसके पीछे इधर रहेगी, एक इसके नीचे इधर रहेगी, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार कितनी सतह रहती है पासा की? तो कुल 6 सतह रहती है। एक सेकेंड, पासे की कुल सतह कितनी रहेगी? कुल सतह 6 रहेगी। उसमें से क्या रहेगी? पासे की 6 सतह रहती है, उसमें से 3 हमें दिखाई देती है और 3 हमें दिखाई नहीं देती। और जो नहीं दिखाई देती उससे पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो क्लोज पासा रहता है उसमें जो सतह नहीं दिखाई देती उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विजिबल सतह कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे देख लें, विजिबल सतह कितनी है? 3, ठीक है। और हिडन सतह कितनी है? हिडन सतह भी 3 है, ठीक है। और ये कौन कौन सी 6 सतह रहती है? तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 सतह रहेगी हमारे पास की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ क्वेश्चन हमारे बनेंगे ये नंबर से, जैसे उसमें दे रखा है पासे में, उस नंबर से कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, जबकि कुछ संकेत भी दे देंगे हमें क्वेश्चन में। तो कुछ संकेत दे देंगे, जैसे ये यहाँ पे दे दिया हेज, यहाँ पे दे दिया रुपये का चिन्ह, यहाँ पे @ दे दिया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है? रंग पूछ लें कोई सा, यहाँ सफ़ेद रंग, यहाँ पे काला रंग, यहाँ पे हरा रंग, तो रंगों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक तो कौन सा, संख्या या कोई आकृति या चिन्ह, उसके बाद रंगों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इसमें पासे की 6 सतह रहती है। पासे की 6 सतह रहती है तो हमने देखा ये 3 तो हमें विजिबल है, 3 इनविजिबल सतह है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझना आवश्यक है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि एक ऊपर वाली सतह दे देंगे आपको और नीचे वाली सतह कौन सी है। उसके बाद एक दाहिनी सतह दे देंगे तो बाईं सतह कौन सी है ये पूछ लेंगे आपसे। और एक सामने वाली सतह दे देंगे, सामने वाली सतह पे कोई अंक दे दिया उन्होंने, तो पीछे वाली सतह कौन सी उसकी। तो इसमें पासे में ऊपरी सतह ये रहेगी, ये वाली सतह क्या रहेगी? ऊपरी सतह, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो सतह है, ये वाली सामने वाली सतह है, और ये वाली जो सतह रहेगी वो दाहिनी सतह रहेगी, ठीक है। ये वाली सतह दाहिनी रहेगी। तो ऊपरी सतह के लिए क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे? ऊपरी सतह पे 5 है तो नीचे वाली सतह पर बताइए, या सामने वाली सतह पर 1 है तो इसके पीछे वाली सतह बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। या दाहिनी सतह पे 6 है तो इसकी बाहिनी सतह पे बताइए, मतलब इसके विपरीत बताइए। यहाँ पे अब यहाँ पे चीज़ एक और आपको समझना आवश्यक है कि हर पासे की में 6 सतह होती है। उसके बाद 6 सतह होने के बाद उनमें जो विपरीत सतह होती है वो हर पासे की एक संख्या रहेगी, उसकी विपरीत सतह भी एक ही रहेगी। तो ये टोटल विपरीत सतह कौन सी हो गई? 2 हो गई। जैसे एक यहाँ पे है कोई, ये यहाँ पे संख्या है 5, तो इसके विपरीत यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना पीछे। ये ऊपरी सतह है तो इसके नीचे पे कुछ तो विपरीत होगा। तो ये विपरीत सतह जो रहेगी वो 1 रहेगी। तो हर पासे की विपरीत सतह कौन सी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। यहाँ पे विपरीत सतह 1 रहेगी, मतलब यहाँ पे कोई अंक दे दिया ऊपरी सतह तो उसकी विपरीत
एक सतह रहेगी। तो आपसे विपरीत संख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। और पासे में हमारे कौन कौन से प्रकार आ जाएंगे, तो ये चिन्ह वाले प्रकार भी आ सकते हैं और ये रंग वाले प्रकार भी आ सकते हैं, या कोई आकृति दे दी तो उसका प्रकार भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ पासे में रहती है कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, तो पासे हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। तो मानक पासा कौन सा रहेगा, जो पासे में जो हम लूडो गेम खेलते हैं उसमें पासे में आता है वो मानक पासा रहता है। उसमें क्या रहता है कि उसमें विपरीत सतहों का योग 7 रहता है और आसपास की जो भी सतह हैं उनका योग 7 नहीं रहेगा। मतलब आसपास की जो भी सतह, जैसे कि इसकी विपरीत 5 के विपरीत जो भी यहाँ पर रहेगा उसका 2 रहेगा, मतलब विपरीत सतह का योग 7, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हम 7 रहेगा। ऐसे विपरीत सतह का योग 7 रहेगा। और यहाँ की सतह का योग, जैसे कि ये 5 और 6 जोड़ रहे हैं हम, तो ये कितना आ रहा है 11, उसके बाद 6 और 1 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। मतलब ये मानक पासा नहीं है, अमानक पासा है। तो विपरीत ये जो 7 वाली सतह का योग अगर 7 आता है किसी भी पासे में, तो वो ये समझ लिए कि आप वो जनरल पासा है। 7 वाली सतह का योग 7 आ गया तो वो जनरल पासा रहेगा। और यहाँ पे इन 7 वाली सतह का योग 7 नहीं आया तो वो रहेगा मानक पासा। ठीक है, ये पासे के 2 प्रकार हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो पासे के 2 प्रकार यहाँ पे वही दे रखे हैं। जिस पासे की विपरीत सतह का योग 7 होता है वह मानक पासा होता है। कोई पासा मानक पासा है या नहीं, इसको देखने के लिए हम निकटवर्ती सतह का योग करने पर 7 नहीं आएगा। निकटवर्ती सतह का योग करने पर 7 नहीं आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक पासा बना देता हूँ, ये पासा बनाया मैंने एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई भी संख्या दे दी मैंने 1, 4 और 5। अब इसमें ये बोल रहा है निकटवर्ती सतह का योग करने पर 7 नहीं आएगा। मतलब ये निकटवर्ती सतह कौन सी, इसके पास वाली ये, इसके पास वाली ये और इसके पास वाली ये, तो इसका योग 7 नहीं आना चाहिए, तो वो रहेगा मानक पासा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 4, ये 7 नहीं आ रहा है। 4 और 5 ये भी 7 नहीं आ रहा। 5 और 1 ये भी 7 नहीं आ रहा। मतलब ये पासा कौन सा है, ये पासा मानक पासा रहेगा। ठीक है, तो इस जो इतने लिखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पास वाली सतह का योग देखेंगे हम, 7 नहीं आ रहा तो वो पासा मानक पासा रहेगा। ठीक है, इतने से आप ये समझ जाएंगे मानक पासा को कैसे निकालते हैं। और मानक पासा यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि मानक पासा के विपरीत, मतलब जिस पासे की विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो आप हम यहाँ से डायरेक्ट मानक पासा का कोई सा भी क्वेश्चन आ गया हमें, तो यहाँ पे किसी भी अंक का विपरीत पूछ लिया, ये मानक पासा। अब यहाँ पे किसी का भी विपरीत पूछ लिया तो हम यहाँ पे जैसे ऑप्शन ले लेते हैं कि 1 के विपरीत क्या रहेगा, तो 2, फिर बी 3, बी में 3 ले लिया हमने, सी में 4 ले लिया और डी में 6 ले लिया। तो 1 के विपरीत कौन सा आएगा, तो अब ये पासा जबकि मानक पासा है और विपरीत सतह का योग क्या होता है 7 होता है, तो 1 के विपरीत यहाँ पे कितना आएगा, 1 में क्या जोड़ेंगे हम कि 7 बन जाएगा, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। इस प्रकार ये 6 आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी मानक पासा आ रहा है उसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मानक पासे में देखेंगे निकटवर्ती जो है सतह उनका योग 7 तो नहीं है, 7 नहीं होगा तो मानक पासा होगा। फिर उसमें कोई सी संख्या पूछ ले, जैसे 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 4 के विपरीत 7। 5 के विपरीत पूछ ले तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ए का साथी कौन सा होता है, ए का साथी 6 होता है जो 7 बनाता है। ठीक है, उसके बाद 2 का साथी इसी प्रकार 5 होता है, ये 7 बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और देखेंगे हम तो 3 का साथी कौन होता है, 4 होता है और ये 7 बनाता है। ठीक है, हमें ये याद रखना। अब हम यहाँ पे ये देख लेंगे, अगर हमें मानक पासा चेक करना भी हुआ तो हम भले जोड़े या नहीं जोड़े, हम ये देख लेंगे 1 के साथ 6 तो नहीं है, यहाँ पे तो 6 नहीं है, तो ये मतलब ये मानक पासा हो गया। फिर 4 के साथ अपन जोड़ लेंगे, 4 के साथ देख लेंगे, 4 के साथ 3 तो नहीं है, तो 3 नहीं है यहाँ पे, मतलब ये मानक पासा। उसके बाद ये देख लिया हमने कि 5 के साथ 2 तो नहीं है, 5 के साथ 2 तो नहीं है, तो ये इसी पासे में कहीं भी ये संख्या नहीं है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लीजिए ताकि आपको जोड़ना घटाना बार बार पड़ेगा नहीं। वैसे छोटी संख्या तो आप बार बार जोड़ घटाव भी कर सकते हैं, पर एक देखने के लिए कि 1 का साथी 6 है तो 7 आएगा, 2 का साथी 5 है तो 7 आएगा, 3 का साथी 4 है तो 7 आएगा। ये इसलिए याद करने का बोल रहा हूँ मैं, ताकि हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन का जवाब बिना पेन उठाए दे दें हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा साधारण पासा, ऐसा पासा जिसमें कोई भी निकटवर्ती सतह का योग 7 हो तो वह साधारण पासा होगा। निकटवर्ती सतह का योग 7 हो तो साधारण पासा होगा। निकटवर्ती सतह जैसे इस और इस सतह का योग 7 आ जाएगा, तो वो कैसे हम देखते हैं। मैं यहाँ पे पासा बनाता हूँ, ये 2, 4 और ये 5 बना दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये निकटवर्ती सतह, तो इसमें निकटवर्ती सतह 2 और 5 का योग 7 आ रहा है,
2 और 5 का योग 7 आ रहा है ना, तो मतलब ये मानक पासा नहीं है। ये मानक पासा नहीं होगा तो कौन सा होगा? जनरल पासा होगा। पासे 2 ही प्रकार के हैं, एक तो मानक और एक जनरल। तो ये मानक पासा नहीं होगा तो ये जनरल पासा होगा। उसके बाद आगे और क्या लाइन दे रखी है? किसी पासे पर यदि आकृति, रंग या संकेत अंकित हो जिनका योग नहीं किया जा सकता वो भी साधारण पासा होगा। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जैसे मैंने ये पिछली स्लाइड में आपको बताया, यहाँ पे कोई भी आकृति दे दी है तो इसका हम योग करके देख तो नहीं सकते ना कि ये 7 है या नहीं है, तो इसलिए ये जनरल पासा रहेगा। मतलब इसका योग करेंगे हम और देखेंगे कि ये 7 नहीं है तो ये मानक पासा रहेगा। तो यहाँ पे तो योग कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे देखेंगे कि वो जनरल पासा रहेगा? तो जिस पे भी आकृति, चिन्ह या रंग या कुछ भी दे रखा हो वो सारे पासे साधारण पासे रहेंगे। ठीक है, तो ये जनरल पासा और आपने मानक पासा देखा। मानक पासा को स्टैंडर्ड पासा कहते हैं और जनरल पासा को साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, अब यदि कोई पासा जनरल पासा होता है, अब हमने मानक पासा को तो निकालने के लिए देख लिया। यहाँ पे मानक पासा को निकालने के लिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर ये इनका योग, किसी भी सतह का योग 7 नहीं आ रहा है तो उसमें हम वो संख्या जोड़ देंगे जिससे 7 आ जाए। जैसे 1 में 6 जोड़ देंगे तो 7 आ जाए। तो ऐसे तो हम इसकी विपरीत सतह निकाल लेंगे, पर साधारण पासे में कैसे निकालेंगे हम विपरीत सतह? साधारण पासे में विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो साधारण पासे में देखो आप यहाँ पे, तो कौन कौन सी सतह इसकी विपरीत सतह हो सकती है? विपरीत सतह वो सतह तो नहीं होगी ना जो पास में है, क्योंकि ये तो पास में है, ये इसके साथ ही है। अगर कोई पासा आप देखोगे तो उसमें यहाँ पर जो विपरीत सतह आएगी वो इसके पीछे आएगी, इसके साथ वाली तो नहीं आएगी ना। पीछे वाली सतह ही विपरीत सतह होती है। तो ये साथ वाली 2, 4 तो नहीं हो सकती और 5 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता। तो बाकी बच कौन से रहे अंक? 1, 3 और 6। तो इनमें से कौन सा भी हो सकता है 1, 3, 6। पर वो एक्यूरेट हम कैसे निकालेंगे? तो वो एक्यूरेट निकालने के लिए हम कहीं 2 पासे पासे की स्थिति देंगे। जैसे यहाँ पे 1 पासे ही दे रखा है, यहाँ पे अगर पासे की 2 स्थिति दे दी तो हम एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो पासा हम बना के एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको इसमें क्वेश्चन को लेके उदाहरण देके बताऊँगा। अब हम देख रहे हैं कि जनरल पासे की हमें निकालना है विपरीत सतह। अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो जो 3 सतह दिख रही है उनको छोड़कर बाकी हो सकती है जनरल पासे की, पर उनमें से कौन सी हो सकती है? तो उसको निकालने के लिए 3 नियम बनाए गए हैं। कौन कौन से नियम हैं? 3 नियम। तो एक तो निकटता का नियम। निकटता के नियम में क्या दे रखा है कि एक ही पासे के 2 प्रकार दे रखे हों और दोनों में से एक अंक समान होने पर, समान अंक के विपरीत अंक पूछे जाने पर उस समान अंक के निकटवर्ती सतह को छोड़कर जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वही हमारा उत्तर होगा। जैसे यहाँ अब हम परिभाषा को उदाहरण के हिसाब से समझते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक ही पासे के 2 प्रकार दे रखे हैं। एक ही पासे के 2 प्रकार दे रखे हैं, दोनों में एक अंक समान होने पर। अब समान अंक कौन सा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो समान अंक 1 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 है समान अंक। समान अंक 1 होने पर विपरीत अंक पूछे जाने पर उस समान अंक के निकटवर्ती सतह को छोड़कर जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वही हमारा उत्तर होगा। तो समान अंक निकटवर्ती सतह देखना अपने को, और उसको छोड़कर मतलब निकटवर्ती सतह को छोड़कर जो सतह दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे कौन कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही? तो हमें समान अंक को तो हमने एक आधार मान लिया। उसके बाद कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही? तो पासे में 6 अंक होते हैं। 1 के बाद 2, 3 यहाँ पे है, 2 और 3 यहाँ पे है, 4। तो 4 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद 5, 6 हैं। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा? समान अंक को, जिस अंक को हमने आधार माना है उसके विपरीत कौन सा होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है? वो 4 रहेगा हमारा। आपने यहाँ देख लिया। तो 1 के विपरीत क्या आएगा? 1 के विपरीत 4 आएगा। तो 1 के विपरीत 4 आने का मतलब ये है ना कि 4 के विपरीत भी 1 है, 4 के विपरीत भी 1 रहेगा। एक दूसरे पासे में 2 सतह रहती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहती है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो 4 के विपरीत 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया। यदि इस पासे में अंक 4 को ऊपरी सतह पर कर दिया है तो ऐसी स्थिति में निचली सतह पर कौन सा होगा? तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि पहले कौन सा आ रहा है? यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब निकटवर्ती सतह कौन सी आ रही? 6। तो ये 6 भी नहीं रहेगा। उसके बाद कौन सी आ रही है? एक और कौन सी आ रही है? तो यहाँ 5 आ रहा है, 5 भी नहीं रहेगा ऑप्शन में। एक और निकटवर्ती सतह कौन सी आ रही है? 2। तो ये भी ऑप्शन में नहीं रहेगा। और आधार तो इसको 1 को माना ही था हमने, तो 1 के विपरीत 4 है और यहाँ पे 4 पूछा है, तो 4 के विपरीत ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसको आपको ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया है, और आप देख के बिना पेन के भी कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊँगा कि सिर्फ आप इनको देख के कर सकते हैं। ये तो एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए हमने नियम समझने के लिए किया। अब ये नियम का एक और उदाहरण ले रहा हूँ। तो इसी नियम के एक और उदाहरण में क्या दे रखा है? नीचे एक ही पासे के 4 फलकों को दर्शाया गया है, जिनमें फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित होते हैं। आपको पता है सभी पासे पे 1 से 6 अंक अंकित होते हैं अगर वो पासा हमारा लूडो वाला पासा हो तो। ठीक है, 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। उसके बाद इनमें अंक 2 के विपरीत कौन सी फलक होगी? 2 के विपरीत पूछना है। तो इनको हमने नियम क्या था हमारा कि एक समान अंक देखना है हमें, और उसके बाद उस समान अंक को छोड़कर बाकी जो भी अंक रहेंगे
बाकी जो भी अंक रहेंगे समान अंक को तो हम आधार मान लेंगे। उसके बाद बाकी जो अंक रहेंगे उनको छोड़कर जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वही हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर समान कौन सा, हम जैसे यहाँ पे 2 का पूछा है तो हम 2 को ही समान मान लेते हैं। ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी। अब ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऑप्शन में 6 दे रखा है, तो ऑप्शन में 6 दे रखा है, ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो ये पास वाली सतह तो इसके विपरीत नहीं होगी, 2 के विपरीत पूछा है हमें, तो पास वाली सतह इसके विपरीत नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा एक और ऑप्शन कौन सा दे रखा है, यहाँ पे इसी पास से चलते हैं हम तो 4 भी दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऑप्शन देखेंगे हम, एक और ऑप्शन देखते हैं, तो 2 के साथ और कौन सी चीज़ें दे रखी है, 2 के साथ एक और चीज़ दे रखी है 3, तो ये 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 5। 2 के विपरीत कौन सा अंक रहेगा, तो ये 5 रहेगा 2 के विपरीत। ठीक है, यहाँ से आपने समझ लिया कि जो पास में दिखाई दे रहा है 3, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा था, यहाँ 2 के विपरीत, ये यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा था, तो ये 3 को भी एलिमिनेट हमने कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से आप इतना समझेंगे कि जो पास में दिखाई दे रही है वो सतह विपरीत नहीं होगी। जो यहाँ पे आप भले एक नोट डाल के लिखना चाहें तो जो पास वाली सतह है, जो पास वाली सतह है सतह है वह कभी विपरीत नहीं रहेगी। पास वाली सतह कभी विपरीत सतह नहीं रहेगी, मतलब जो निकटवर्ती सतह वो विपरीत सतह नहीं रहेगी। तो इनको छोड़कर, निकटवर्ती सतह को छोड़कर बाकी जो सतह रहेगी वो विपरीत सतह आएगी आपकी। ठीक है, हम अब अगला एक और नियम पर चलते हैं आगे। तो उभयनिष्ठ का नियम, एक और नियम क्या है, उभयनिष्ठ का नियम। इस नियम में क्या रहता है, जब हमें 2 अंक समान दे दिए गए हैं, मतलब पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हो और उसमें 2 अंक समान दे दिए गए हों, तो समान अंक को छोड़कर, समान अंक जो दिए हैं उनको छोड़कर बाकी जो अंक बचे रहेंगे वो एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। ये नियम यहाँ पे दे रखा। अब इसमें हम समझते हैं कि एक पासे की 2 स्थितियाँ हमें दे देगी है। अब यहाँ पे 2 अंक समान दे दिए हैं, यहाँ पे 2 अंक कौन से समान है, एक तो 3 और 5 यहाँ समान दे दिया और ये 3 और 5 समान दे दिया। 3 और 5 2 अंक यदि समान दे दिए हैं तो जो बाकी के बचे 2 अंक हैं ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। ठीक है, जब 2 अंक समान रहेंगे तो क्या रहेगा कि बाकी के जो बचे हैं अंक वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो 4 के विपरीत 1 है यहाँ पे। अब 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो ये 1 रहेगा। अब यहाँ पे देख के बता सकते हैं, हमको यहाँ पे ना लिखने की ज़रूरत है ना पेन उठाने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये 3 नियम याद रखने पड़ेंगे। एक तो हमारा कौन सा नियम है, यदि साधारण पासा में 3 नियम है, उसके बाद एक और नियम याद रखना पड़ेगा, साधारण पासा मानक पासा कौन सा होता है, तो जिसकी विपरीत सतह का योग 7 होता है, या जो पास वाली सतह है निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। उसको देखने के लिए हम ये करेंगे। उसके बाद 3 नियम याद रखेंगे। तो एक तो निकटता का नियम रखेंगे, अगर यदि पासा साधारण हो तो 3 नियम याद रखेंगे। एक तो निकटवर्ती का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ के नियम में क्या रहता है, 2 सतह पास में मतलब 2 सतह समान दे रखी हो तो जो बाकी बचा सतह है वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम। तो अंक 6 के विपरीत पर फलक पर कौन सा अंक रहेगा। अब यहाँ पे 2 संख्या मतलब कॉमन कौन सी दे रखी है हमें, 3 और 5 यहाँ पे भी कॉमन दे रखा है, 3 और 5 यहाँ पे भी कॉमन दे रखा है। तो 6 के विपरीत कौन सा अंक रहेगा, तो 6 के विपरीत यहाँ पे जो बाकी बचा सतह वो रहेगी, तो 6 के विपरीत 4 रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से आपने उभयनिष्ठ के नियम से आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक छोटा सा नियम आपको याद करना है कि जो समान संख्या है, 2 समान संख्या यदि दे रखी हो तो 2 समान संख्या को छोड़कर बाकी जो बची सतह है वो आपकी एक दूसरे के विपरीत रहेगी। अब हम आके एक और नियम पर आगे बढ़ते हैं। तो एक और नियम क्या है कि यदि हमें एक सतह समान दे रखी हो, एक सतह समान मतलब पासे के अलग अलग प्रकार दे रखे हो और उसमें एक सतह समान दे रखी हो, तो उसमें एक और नियम है, ये निकटता के नियम की तरह ही काम करता है। पर इस नियम को यदि हम कहीं उलझते हैं तो इस नियम का भी हमारा बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये नियम क्या है, एक ही पासे के 2 प्रकार दिए हों और दोनों में से एक सतह समान हो, दोनों में से एक सतह समान हो, समान सतह को आधार मानकर घड़ी की दिशा में घूमेंगे, समान सतह को आधार मान के घड़ी की दिशा में घूमेंगे और दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमने पर जो अगली सतह आएगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने एक
आपको साधारण भाषा में लिख के समझा रखा है, तीनों नियम साधारण भाषा में मैंने लिख दिए हैं। बुक में देखोगे आप तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, पर ये एक साधारण भाषा में मैंने आपको लिख के समझा दिए। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे एक ही पासा के 4 पारों को दर्शाएगा, इस पासे में अंक 4 के सामने वाली फलक पर कौन सा होगा। 4 के सामने वाली फलक पर मतलब 4 है, 4 के विपरीत पूछा हमें, 4 के सामने वाली फलक पर कौन सा होगा। तो इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि देखते हैं 2 कॉमन नंबर कौन से हैं। 2 कॉमन नंबर, अब यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा है तो हम कॉमन 4 ही देख लेते हैं। यहाँ पे 5 भी कॉमन दे रखा है, पर 4 के विपरीत पूछा है तो 4 ही कॉमन देख लेते हैं। तो 4 कॉमन कहाँ पे, 2 जगह, यहाँ पे एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। एक कॉमन देखते हैं तो उसको आधार मान लेते हैं, उसको आधार मान लेते हैं, तो इन दोनों को आधार मान लेंगे। अब ये लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ सिर्फ, पर आपको मैं आगे जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो बिल्कुल बिना लिखे कराऊंगा मैं प्रैक्टिस। तो जैसे कुछ टीचर्स वगैरह बताते हैं तो वो लिख के बनाते हैं, तो 4 को आधार मान लेंगे। तो 4 को आधार मानेंगे मतलब एक पासे का 4 ऊपर लिख दिया, एक पासे का 4 नीचे लिख दिया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, आधार मानकर घड़ी की दिशा में घूमेंगे और दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमने पर जो अगली सतह आएगी, मतलब घड़ी की दिशा में घूमना, तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये राइट वाली दिशा घड़ी की दिशा होती है, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है, राइट, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे चलेगी, तो राइट दिशा में हम घूमेंगे। तो ये यहाँ से हम राइट दिशा में घूमें तो ये कौन सा अंक आया, 5, ठीक है, ये 5 आया। फिर वापस से राइट दिशा में घूमेंगे तो अगला अंक कौन सा आएगा, अगला अंक आएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार एक और पास है, इसको आधार माना हमने 4, इसको आधार माना 4, और इससे यहाँ पर राइट घूमे तो कौन सी सतह आएगी, 3, ठीक है, 3 आएगी। इससे आगे जाएंगे तो कौन सी सतह आएगी, इससे आगे जाएंगे तो 2 आएगी। तो ये 5 3 के विपरीत और 6 2 के विपरीत है। अब 4 4 के विपरीत तो नहीं हो सकता, 4 4 के विपरीत तो नहीं हो सकता ना। तो इसमें से कौन सा बचा, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बच रहा है, यहाँ पे एक ही चीज़ बच रही है, 2 बच रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस 4 को हटा के हम 2 कर देंगे, या 2 तो उधर आ गया, एक ही चीज़ यहाँ पे कौन सी बच रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हटा के ये 4 को हटा के यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 4 को हटा के हमने 1 लिख दिया, तो ये यहाँ पे हो गया, ये 4 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 3 है और 6 के विपरीत 2 है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा था, 4 के विपरीत अंक कौन सा है, 1 है। अब हम इसको इतना ना लिखते हुए हम सोचे कि बिना पेन उठाए हम करें, ताकि हमारा परीक्षा में समय बचे। परीक्षा में समय बचेगा हमारा, बिना पेन उठाए हम करेंगे, हम डायरेक्ट वहाँ पे माइंड में कैलकुलेशन कर देंगे, माइंड में मतलब सोच के तर्क शक्ति लगा के आगे बढ़ जाएंगे हम। ताकि क्या है कि हम दूसरे क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है या दूसरे अन्य भी सब्जेक्ट हैं तो उनमें हम अपना अच्छा टाइम दे पाए। तो हमें क्या करना है, एक घड़ी की दिशा में घूमना है, एक को आधार मानना है, उसके बाद घड़ी की दिशा में ही घूमना है ना। घड़ी की दिशा में हम घूमेंगे तो यहाँ से घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो ये 5 आ गया। और यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूमेंगे, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे घड़ी की दिशा में तो 5 के ऊपर तो 3 आ गया। फिर 2, फिर आगे घूमेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ आगे घूमेंगे 6, तो 6 के ऊपर तो 2 आ गया। तो इन संख्याओं को छोड़कर ये संख्या जो है यहाँ पे घूर्णन का नियम निकटवर्ती के नियम के समान कैसे है, वो मैं यहाँ से आपको, इसलिए मैंने बोला था घूर्णन का नियम निकटवर्ती नियम के समान है। तो ये संख्या को छोड़कर जो यहाँ पे दर्शित संख्या है ना, इनको छोड़ के बाकी जो संख्या बच रही है हमारी, बाकी कौन सी संख्या बच रही है, यहाँ पे एक तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, एक ही संख्या बच रही है हमारी, एक नंबर बच रहा है। तो 4 के विपरीत डायरेक्ट हम 1 क्यों नहीं लगा सकते, 4 के विपरीत हम डायरेक्ट 1 भी तो लगा सकते हैं, हमने निकटवर्ती का नियम अभी देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार हम ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पर ये जो क्लॉकवाइज घूमने का है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। या तो हम डायरेक्ट क्लॉकवाइज घूमने का भी करें, तो यहाँ 5 के विपरीत हमने देखा, यहाँ क्लॉकवाइज घूमे हम, तो 4 के 5 के विपरीत घूमे, तो 5 के विपरीत यहाँ, और ये 4 के विपरीत 4 के घड़ी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे हम, तो 4 के क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे तो 5 आएगा, और 4 के क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे तो 3 आएगा। तो 5 के विपरीत 3 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 के विपरीत 2 आ गया। तो एक ही अंक बचा हमारा, कौन सा अंक बचा, 1 नंबर, तो वो 4 के विपरीत रहेगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो हम आगे जाके ऐसे नहीं लिखेंगे, पर अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो आधार मान लेगा, यहाँ पे दोनों को आधार मान लेगा, 4 4 को आधार मान लेगा, फिर आगे घूम के और इस प्रकार से कर सकता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमारे क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लुसेंट बुक से लिए हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लुसेंट बुक से लिए हैं। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आप लुसेंट बुक खरीदिए,
और उससे प्रैक्टिस करिए। लुसेंट बुक बेस्ट है रीजनिंग के लिए। बाकी आप नए नए सर कोई से भी आएंगे उनकी बुक लेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनकी बुक खराब है या कुछ है, पर अगर उनकी भी बुक लेंगे और आप नए पैसे वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा तो लुसेंट बुक सामान्यता होती है लोगों के पास, और सामान्यता होती है, और उसके बाद इसमें इतने इनफ क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपकी जो ये कर्मचारी चयन से आयोग से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें हम अच्छे अंक कवर कर सकते हैं। मतलब इसमें हम 100% सारे टाइप दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन के लुसेंट बुक में, तो सारे टाइप में उन टाइप में से ही पूछा जाएगा जितने टाइप है, अलग से कोई टाइप तो बना नहीं देगा। हालांकि व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, व्यापम कुछ भी कर सकता है, कोई से भी क्वेश्चन दे सकता है। प्रीवियस ईयर का भी हम इसमें लेके नहीं चल सकते कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन आए, क्योंकि हर साल मैंने पेपर देखे हैं व्यापम के, मैंने खुद एग्ज़ाम दे रखी है। मैं खुद अभी स्टेनो टू DFO नीमच हूँ, मैं स्टेनो की पोस्ट पे अभी यहाँ पे पदस्थ हूँ। उसके बाद मैंने और भी एग्ज़ाम निकाली है, मैंने हाई कोर्ट की एग्ज़ाम भी निकाली है, CRPF भी निकाली है। तो उन एग्ज़ामों को निकाल के और जो व्यापम की एग्ज़ाम निकाली है मैंने, तो जैसे मैंने केंद्र का देखा है कि केंद्र का प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो हो जाता है, पर हमारे यहाँ व्यापम में प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो हो भी जाए नहीं भी हो, बिल्कुल अलग से भी दे दे वो, ठीक है। तो इस प्रकार हम वो सभी स्थितियाँ यहाँ पे कवर कर लेंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं लुसेंट से, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप लुसेंट की बुक खरीदिए और उससे प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है। जब 2 नीचे है तो ऊपर कौन सा होगा, 2 नीचे है तो ऊपर कौन सा होगा, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि समान अंक देख लेते हैं हम। निकटता के नियम, मतलब या निकटता का नियम या तो घूर्णन का नियम, कोई सा भी लगा लो इसमें, ठीक है। समान अंक देख लेते हैं हम। समान अंक को छोड़कर बाकी यहाँ पे घूमेंगे हम, समान अंक को आधार मानेंगे और यहाँ पे घूमेंगे, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये ऐसे ही घूमेंगे, 5 के विपरीत 6 होगा। ये 5 के विपरीत तो 6 हो गया, फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 के विपरीत 2 होगा, और 2 के विपरीत ही पूछा वहाँ पे, है ना, तो 2 के विपरीत 1 होगा। इसी प्रकार तो 2 के विपरीत यहाँ पे कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो निकटवर्ती सतह का नियम भी लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या है, क्या दे रखा है कि जैसे 2 के साथ क्या दे रखी चीज़ें, 2 के साथ 3 दे रखा है और 6 दे रखा है, तो ये 3 और 6 को तो हम 3 और 5 दे रखा है, तो 3 और 5 को तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। जहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं हम वहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद जहाँ एलिमिनेट नहीं कर सकते वहाँ पे घूर्णन के नियम से देखेंगे, और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे पासा मानक पासा है या नहीं, पासे को मानक पासा है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने देख लिया था जैसे 2 और 5 आ रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है तो जो साधारण पासा है उसके 3 नियम है, वो नियम लगा के हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पासा मानक पासा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें 5 और 6 और 4, इसका मतलब इसका किसी का भी योग 7 नहीं बन रहा है, 6 के साथ 1 नहीं आ रहा है, 3 के साथ 4 नहीं आ रहा है, 5 के साथ 2 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी पासा मानक पासा है, साधारण पासा नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 के विपरीत 3 नहीं है, 5 के विपरीत 2 नहीं है, 1 के विपरीत 6 नहीं है, मतलब ये भी मानक पासा है। यहाँ 2 के विपरीत 5 नहीं है, 4 के विपरीत 3 नहीं है और 1 के विपरीत 6 नहीं है, मतलब ये कौन सा है। ये हमने सभी पासे की स्थितियाँ देख ली, पासे की सभी स्थितियों को देख के हमने क्या निष्कर्ष निकाला यहाँ पे कि यह पासा मानक पासा है। और मानक पासे में क्या है होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 3 पूछा है हमें, 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 का साथी कौन सा हमने देखा था, 3 का साथी 4 था, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। यहाँ से आपने इतना देख लिया कि इसका डायरेक्ट आंसर आपका 4 आ गया। तो आपको यहाँ पे कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी क्या, कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी क्या, तो हम ऑप्शन, एक तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट देख लेंगे जोड़ के, और जोड़ के भी हम जोड़ नहीं जोड़े तो हम सिर्फ हमें ये देखना है कि 6 का साथी 1 है, तो भैया एक यहाँ पे है तो 6 1 ही नहीं है, कहीं दोनों में नहीं है ना। 4 का साथी 3 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 तो है नहीं है। 5 का साथी 2 है तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 2 कहीं भी दे रखा है क्या, इसी पासे में नहीं दे रखा है ना, तो नहीं दे रखा है वो पासे में 2, मतलब ये पे मानक पासा है। जिस भी निकटवर्ती सतह का योग करने पर 7 नहीं आ रहा है तो वो पासा मानक पासा है। और मानक पासे की एक क्वालिटी है, वो क्या क्वालिटी है मानक पासे की, कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो 3 अंक पूछा है, 3 के विपरीत 4 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। 3 के विपरीत फलक पर अंक पूछा है। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं पासा मानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। मानक पासा है या साधारण पासा है। 4 के साथ 3 दे रखा है, 4 के साथ 3 दे रखा है, मतलब
ये साधारण पासा है क्योंकि अंक का योग 7 आ गया। अंक का योग 7 नहीं आता है निकटवर्ती सतह का तो वो मानक पासा होता है। इतना देख लिया आपने, साधारण पासा है। तो अब साधारण पासा का हम तीनों नियम में से देखेंगे कौन सा नियम यहाँ पे लग सकता है। तो हमें कौन कौन सी सतह यहाँ पे कॉमन दे रखी है, 3 के विपरीत पूछा है, 3 यहाँ पे सभी में कॉमन दे रखा है। ठीक है, 3 कॉमन दे रखा है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता तो इस स्थिति में हम घूर्णन का नियम लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, 3 के साथ 4 दिख रहा है, 4 हट जाएगा, ये नहीं आएगा। 3 के विपरीत पूछा है, निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है, ये मैंने आपको भी बताया। उसके बाद 3 के साथ ऑप्शन में और कौन सा दिख रहा है, तो 3 के साथ ऑप्शन में एक और दिख रहा है 5, और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, साथ में दिख रहा है, निकटवर्ती सतह पर 5 दिख रहा है, तो 5 ये यहाँ पे भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ एक और चीज़ यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। 3 के साथ एक और चीज़ 1 दिख रही है, तो 1 भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 6 नंबर का आंसर हो गया हमारा, 6 नंबर आएगा। सेकंड नंबर आंसर 6 नंबर आएगा। ठीक है, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर 5 हो तो इसके निचले फलक पर क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत पूछा है। ठीक है, अब हम यहाँ सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पासा साधारण पासा है या नहीं। तो 6 के साथ 1 तो यहाँ कहीं भी नहीं है, मतलब ये मानक पासा हो सकता है। 3 के साथ 4 भी नहीं है, ये मानक पासा हो सकता है। 2 के साथ 5 भी नहीं है, मतलब ये मानक पासा हो सकता है। 6 के साथ 1 में क्यों बोल रहा हूँ कि 6 के साथ 1 होगा तो वो 7 हो जाएगा। जब यहाँ पे 7 1 दे रखा होगा तो ये तो साधारण पासा हो जाएगा ना, मतलब 6 के साथ 1 नहीं है तो वो कौन सा होगा, मानक पासा। 3 के साथ 4 नहीं है तो मानक पासा, 2 के साथ 5 नहीं है तो मानक पासा। ठीक है, अब यहाँ 1 के साथ 6 नहीं है, 2 के साथ 5 नहीं है और 3 के साथ 4 नहीं है, तो ये पासा कौन सा हो गया, हमारा मानक पासा हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन भी सतहों का किसी का भी हो 7 नहीं आ रहा है। या तो हम देख लेंगे, सिर्फ हमने जो याद करा है कि 6 का साथी कौन है, 1 है, तो 6 का साथी 1 है, तो 6 के साथ 1 यहाँ पे कहीं तो नहीं दे रखा है। 3 का साथी कौन सा है, 4, 3 के साथ वो 4 कहीं तो नहीं दे रखा है। 2 का साथी कौन सा है, 5 कहीं तो नहीं दे रखा है। ऐसे करके हम देख लेंगे। ये देखा हमने, यहाँ से देखा कि किसी भी सतह का योग 7 नहीं आ रहा है। 7 योग नहीं आ रहा है, मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा। अब 5 के विपरीत पूछा है यहाँ पे। मानक पासे में क्या होता है, 5 का साथी हमने देखा था 2, मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो 5 में योग करेंगे हम 2 का तो 7 हो जाएगा वो, तो 5 का साथी इसलिए हमने 2 बनाया है। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक आ जाएगा, 2। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कोई सा भी पेन उठाया, कुछ करा है कि यहाँ पे पेन उठा के हमने कोई सोल्व करा है क्वेश्चन, डायरेक्ट हम यहाँ पे ही कर रहे हैं। और आपको एग्जाम में भी यहाँ पे ही करना है, माइंड में पूरा कैलकुलेशन करना है, माइंड में पूरा तर्क लगाना है आपको, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या दे रखा है, हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही उड़ा देंगे, बिना मतलब देख के डायरेक्ट उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, 4 के विपरीत सतह पर पूछा है। नीचे यहाँ पे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ऊपरी सतह पर मैंने बताया था, ये वाली सतह तो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह ये ऊपरी सतह पर एक ही अंक दे रखा है, तो उस एक का विपरीत अंक तो वही होगा ना, एक ही अंक होगा, कोई सा भी एक ही अंक विपरीत होगा। अब यहाँ पे कोई सा भी एक ही अंक का दिख रहा है, यहाँ 4 4 4 दिख रहे हैं ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर अगर यहाँ 4 की जगह 2 हो जाता तो हम यहाँ पे ऑप्शन में चेंज करते कि दूसरा ऑप्शन आ सकता था। तो यहाँ 4 4 ही दे रखा ऊपरी सतह पर, तो 4 के विपरीत निचले वाली सतह पर भी तो वही एक अंक आएगा। और एक अंक का किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एक अंक इस ऑप्शन में दिख रहा है 5 5 5, तो 4 के विपरीत 5 5 आएगा। हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतने से ये हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको थोड़ा सा तर्क लगाना है आपका, और जो मैंने नियम बताया वो देखना है। और उसके बाद आपको मतलब ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग में तो आपको मैं एंड तक ये कोशिश करूँगा कि आपको पेन नहीं उठाना पड़े। बहुत सारी चीज़ों में आपको पेन नहीं उठाना पड़े, आप डायरेक्ट माइंड की कैलकुलेशन करके डायरेक्ट कर दें। ठीक है, थोड़ा सा तर्क लगा के आप करेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्योंकि ऊपरी सतह पर 4 4 4 दे रखा है और हमें पूछा है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, निचली सतह का अंक पूछा है। तो ऊपरी सतह पर एक ही अंक है, तो निचली सतह पर भी तो एक ही अंक आएगा, क्योंकि हर सतह का विपरीत एक ही सतह होती है ना। और एक ही पासे के प्रकार दे रखे हैं, एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाएगा। ये अलग अलग पासे भी नहीं है, एक ही पासा है तो इसके विपरीत एक ही तो अंक आएगा। और विपरीत एक ही अंक किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है 5 5 5। ये यहाँ पे हो गया आपका सॉल्यूशन इससे। अब हम अगला देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के विपरीत है, हमें क्या देखना है, यहाँ पे पीले के विपरीत देखना है। ठीक है, अब कोई भी हमें रंग, संकेत या आकृति आ जाए, मतलब वो साधारण पासा है, तो ये साधारण पासा के 3 नियमों से हल होगा। 3 नियमों से कौन से नियम बैठ रहे हैं, कॉमन का नियम दे, दो कहीं कॉमन आ रहा है कि दो कॉमन कहीं नहीं आ रहा है, इसमें एक कॉमन आ रहा है। एक कॉमन कौन सा आ रहा है, पीला।
ये पीला यहाँ पे भी कॉमन है, पीला यहाँ पे भी कॉमन है, और हमें पीले के विपरीत पूछा है, इसलिए हमने पीले को ले लिया। दूसरे अंक भी कुछ कॉमन है, पर हमने पीले के विपरीत देख लिया कि पीले के विपरीत कौन सा है। दो कॉमन से मतलब मेरा जो मैंने शुरू में बोला था, दो कॉमन से मतलब जैसे नीला नारंगी यहाँ है तो नीला नारंगी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे वैसा कुछ दे नहीं रखा है, तो ये हमारा नहीं तो बहुत आसानी से और हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक कॉमन कहीं आ रहा है, एक कॉमन पीला पूछा है तो पीला ही ले लिया हमने, पीला ले लिया। अब इसके बाद हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, पीले के साथ कौन सा है, यहाँ पे पीला इसमें भी कॉमन है, पीला कहाँ है, चारों में कॉमन है। ठीक है, तो अब ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे हम। पास वाली पीले के विपरीत पूछी है, और पास वाली सतह कभी विपरीत होती ही नहीं है, ये मैंने आपको बताया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको रटा जाए, पास वाली सतह कभी विपरीत नहीं होती है। आप ये रट के रख लें कि पास वाली सतह कभी विपरीत सतह नहीं आएगी। जो पास वाली दर्शित सतह है, निकटवर्ती सतह, वो सतह कभी विपरीत नहीं आएगी। पीले के विपरीत पूछा है, अब ऑप्शन में कौन कौन से है, तो पीले के साथ हम नारंगी देख लें, नारंगी कहीं है, नारंगी नहीं है, नीला है, नीला है यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये पीले के विपरीत नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद पीले के विपरीत गुलाबी, ये पीले के साथ गुलाबी दे रखा है, तो गुलाबी यहाँ पे कहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि पीले के साथ है ये, तो ये विपरीत में आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक और ऑप्शन में हम आगे चलेंगे, तो पीले के साथ में और कौन कौन सा रंग है। पीले के साथ में यहाँ पे लाल रंग दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है, लाल यहाँ पे, तो ये लाल भी ऑप्शन में। ठीक है, तो पीले के विपरीत मतलब कौन सा आएगा, पीले के विपरीत बैंगनी आएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन के सहारे एमपी गवर्नमेंट हम तुम्हारे, ये समझ लो आप, एमपी गवर्नमेंट में एक पद रहेंगे हम, ऑप्शन के सहारे लेके एमपी गवर्नमेंट में एक पद लेंगे। और रीजनिंग हर बच्चे को याद है, रीजनिंग सभी बच्चों को याद है, पर जो टाइम पे कर पा रहा है वो सिलेक्शन लेगा, जो टाइम पे कर पा रहा है वही सिलेक्शन लेगा। तो आप टाइम पे, इसमें टाइम बचेगा, आपको पेन उठाना ही नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे देखना है। आपको भी क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही करना है। आप लुसेंट की बुक लीजिए, कोई सी भी बुक लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन उठाइए, ये जो नियम बताए हैं मैंने, इन्हीं नियम से, ये क्लोज पासा देख रहे हैं हम, क्लोज पासा के इन्हीं नियम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई है, यदि नीचे तीन है तो ऊपरी सतह पर कौन सा होगा। नीचे तीन है तो ऊपरी सतह, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, पासा मानक पासा है या नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो कहीं भी योग 7 नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे 4 और 3 योग 7 आ रहा है, 4 और 3 का योग 7 आ रहा है, मतलब ये पासा मानक पासा नहीं है, ये पासा साधारण पासा होगा। और साधारण पासे में हम 3 नियम लगाते हैं। 3 नियम में कौन सा है कि यदि हमें वही संख्या पूछी गई हो, वही संख्या पूछी गई हो, निकटता के नियम में क्या है कि यदि वही संख्या पूछी गई हो जो कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो, जैसे यहाँ 3 पूछी गई है और 3 ही दोनों जगह कॉमन होती, 3 ही संख्या दोनों जगह कॉमन होती, तो हम निकटता का नियम लगा के आसानी से कर सकते थे। निकटता का नियम लगा के हालांकि हम अभी भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, पर वो थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे घूर्णन का नियम लग रहा है। यहाँ पे हमने देखा घूर्णन के नियम में क्या रहता है कि 2 संख्या कॉमन देखते हैं, 2 संख्या कॉमन देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं उसमें, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, तो वो संख्या आएगी, इसके उत्तर में वो संख्या आएगी जो यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पे एक 4 को आधार, जो संख्या हमें सेम दे रखी है उसको आधार मान के क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, तो यहाँ सीधा क्लॉकवाइज चलेंगे तो यह 2 आएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 3 आएगा। और हमें क्या पूछा, 3 के विपरीत ही पूछा, तो 3 के विपरीत कौन सा आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट क्लॉकवाइज चलने से। हमको क्लॉकवाइज चलना ऐसे नहीं है, हमको सिर्फ माइंड में सोचना है कि राइट तरफ हम घूमेंगे तो वो क्लॉकवाइज रहेगा, ये माइंड में करना। हमको घुमा के ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे हम 4 को आधार मानेंगे, फिर यहाँ 4 को आधार मानेंगे, फिर यहाँ 2 चलेंगे, यहाँ 1 चलेंगे, और फिर यहाँ पे 3 चल रहे हैं, यहाँ पे 5 चल रहे हैं, तो 2 के विपरीत 5 रहेगा। ऐसे नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट हम यहाँ पे पेन का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 4 से क्लॉकवाइज चले तो 2, और यहाँ पे 4 से क्लॉकवाइज चले तो 3, मतलब 2 के जो पहली स्टेप जो हमने रखी, पहली स्टेप दोनों के एक दूसरे के विपरीत रहेगी। तो 3 के विपरीत 2 हो गया, 2 के विपरीत 3 हो गया, और यहाँ पे हमें 3 ही पूछा है, तो 3 के विपरीत सीधा सीधा आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये इतनी सारी रामायण करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये चीज़ें करके आंसर का सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासे का नियम क्या रहता है कि निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा मानक पासा नहीं है। तो 1 के साथ यहाँ 6 नहीं दे रखा है, 5 के साथ यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है, और 3 के साथ यहाँ पे 4 नहीं दे रखा है, मतलब यह मानक पासा है। ठीक है, यहाँ 6 के साथ 1 दे रखा है, 6 के साथ 1 दे रखा है, मतलब 6 और 1 7 हो रहा है। और मानक पासे का नियम है कि निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, पर जबकि यहाँ पे तो निकटवर्ती सतह का योग 7 आ रहा है, मतलब ये अपना रहा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये जनरलाइज है, ये मानक पासा नहीं है।
ये जनरलाइज है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल गया तो आप उसको करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे, बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत ये आएगी। अच्छा, ये यहाँ पे 1 2 ये कौन सा काय का ऑप्शन नहीं है यार यहाँ पे। ये आपके ऑप्शन यहाँ से है, इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ से ऑप्शन है आपके, ये नीचे हटा देना आप, ये यहाँ से ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ये वाले ऑप्शन आप हटा दें, ठीक है। आप यहाँ पे मानक इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा चेक करने के लिए हम ये देखते हैं सबसे पहले निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो योग 7 नहीं है, क्यों 5 के साथ 2 भी नहीं है, 1 के साथ 6 भी नहीं, 3 के साथ 4 भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 के साथ 1 दे रखा है, 6 के साथ 1 दे रखा है, मतलब ये जनरल पासा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ये मानक पासा नहीं है, ये जनरल पासा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए हम तो 6 के साथ 1 नहीं है, 4 के साथ 3 नहीं है, 2 के साथ 5 नहीं है, तो ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए हम तो 4 के साथ 3 नहीं है, 2 के साथ 5 नहीं है और 1 के साथ 6 नहीं है। तो आपको ये यहाँ से समझ में आएगा कि सिर्फ ये जनरल पासा यहाँ पे एक ही है, बाकी सारे मानक पासा है। तो हमें एग्जाम में क्या करना है कि मैं यहाँ बाकी के चेक करने के लिए आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप एग्जाम में चेक नहीं करेंगे। आप एग्जाम में क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिख गया है कि कोई सी भी संख्या ऐसी दिख गई है जिसका योग 7 है, तो आप डायरेक्ट वो करके वो मानक पासा नहीं है ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे ही आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 6 के विपरीत सतह पर अंक कौन सा आएगा। तो 6 के विपरीत सतह पर अंक देखेंगे, 6 के विपरीत सतह पर अंक हम देख रहे हैं कौन सा आएगा। पहले हम क्या चेक करते हैं, पासा मानक पासा है या नहीं, ठीक है। 5 के साथ 2 तो नहीं है, फिर 3 के साथ 4 तो नहीं है, 4 नहीं है, 6 के साथ 1 तो नहीं है, मतलब ये पासा मानक पासा है, मतलब यहाँ पे किसी भी सतह का योग 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये 7 ही याद कर लोगे ना, आपको तो इतना ज़्यादा है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। योग करते हैं हम तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा टाइम लगेगा, कि जैसे आप देखोगे 5 और 6 हम जोड़ेंगे तो 7 योग नहीं आ रहा, 5 और 6 पहले हम 11 करेंगे, फिर हम देखेंगे 7 नहीं आ रहा, 3 और 6 हम 9 करेंगे तो फिर देखेंगे 7 नहीं आ रहा। तो ये करने में हमें टाइम लग जाएगा, तो हमें क्या देखना है कि 5 का साथी 2 है, 5 का साथी क्या है 2 है, 5 का साथी 2 है, तो ये 2 कहीं तो नहीं है। अगर 2 कहीं आ गया तो वो जनरल हो जाएगा पासा, वो मानक पासा नहीं रहेगा, क्योंकि मानक पासा में निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, मानक पासा। और मानक पासे में कोई क्या रहता है, मानक पासे की क्वालिटी ये रहती है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ पे 6 पूछा है, 6 का साथी कौन सा था हमारा, 1 है, मतलब 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 6 का साथी 1 है, यहाँ पे 1 ऑप्शन आ जाएगा हमारा, और बाकी हम आगे बढ़ लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जल्दी आपका हो सकता है, आप जल्दी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। या तो फिर आप वो नियम जो भी हैं दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उनके जैसे करना चाहें तो उनके जैसे भी कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में टाइम लग सकता है और सिलेक्शन वही लेगा जो टाइम पे करके आएगा। वहाँ पे आपके कोई से क्वेश्चन छूट रहे हैं, मतलब आपके वो नंबर छूट रहे हैं वहाँ पे, और आपके यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स से भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उनको भी तो आपको टाइम देना है, या सारा टाइम रीजनिंग में दे देंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहला काम क्या है, पासा मानक पासा है या नहीं ये चेक करते हैं। तो 6 के साथ 1 दे रखा है, मतलब ये मानक पासा नहीं है, जनरल पासा है। 6 और 1 7 हो जाता है, तो ये जनरल पासा है। जनरल पासे में हमारे पास 3 नियम है, 3 नियम को लगा के हम लगाते हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत क्या क्या चीज़ बन सकती है, 2 के विपरीत क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पे हमें 2 पासे तो नहीं दे रखे हैं, तो 2 के विपरीत कौन कौन सी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी दे रखी, 1 2 दे रखी, 3 नहीं दे रखी, फिर 4 नहीं दे रखी, 4 नहीं दे रखी और 5 नहीं दे रखी है, 4 और 5 नहीं दे रखी है, तो 3 4 और 5 नहीं दे रखी है। तो 2 के विपरीत 3 4 और 5 में से कौन सा भी आ सकता है। हम इसको ऊपर झाँक के देख तो नहीं सकते कि उधर कैसे है, या बोर्ड में या आपके एग्जाम में कंप्यूटर में आएगा उसमें आप झाँक के देख तो नहीं सकते ना कि वो उसके पीछे कौन सा अंक है, या वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये हमारी आकृति पासे की ऐसी बनी रहती है। तो 2 के विपरीत संख्या पर पूछा जाए, जनरल पासा है और एक ही पासा दिया हो, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वो ऑप्शन लगाएंगे जो हमारा एक्यूरेट हो। जैसे एक्यूरेट यहाँ पे 3 भी हो सकता था,
तो 3 भी हो सकता था और 5 भी हो सकता था, तो 3 और 5 दे रहा है, पर यहाँ पे 4 भी तो आ सकता है भैया। हमें थोड़ी पता है कि 4 है या नहीं पीछे, क्योंकि यहाँ पे तो 3 दिख रही है, हमें निकटवर्ती सतह दिख रही है, और निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होती, ये हमें पता है। हमें एक ही चीज़ पता है कि निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं हो सकती, बाकी कोई सी भी सतह विपरीत तो हो सकती है। निकटवर्ती सतह को छोड़कर अन्य सतह विपरीत सतह पर हो सकती है। तो यहाँ पे हमें निकटवर्ती में कौन सा दिख रहा है? 2 के विपरीत, तो 2 तो नहीं होगा, तो इसको तो हटा ही दो। 1 के विपरीत 1 निकटवर्ती सतह दिख रही है और 6 निकटवर्ती सतह दिख रही है, तो हम इन तीनों को हटा के बाकी जो पासे में 1 से 6 तक अंक है हमारे, 1 से 6 तक पासे में अंक है, तो वो जो बचे हैं अंक है वही तो हमारा उत्तर होगा। तो इतना आपने यहाँ से समझ लिया होगा, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है अभी और जुकाम वगैरह है, तो आपको थोड़ी सी आवाज़ वैसी आ रही होगी, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करें इस चीज़ को। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 ऊपर की सतह पर हो, एक ही पासा दे रखा है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? पासा मानक पासा है कि नहीं। 2 के साथ 5 है कि नहीं? नहीं है। 3 के साथ 4 है कि नहीं? नहीं है। 1 के साथ 6 है कि नहीं? नहीं है। मतलब पासा मानक पासा है, पासा मानक पासा है। अब हमें यहाँ पे कोई सा भी पूछ ले, इनमें से कोई सा भी पूछ ले, हम सबका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें उसका योग 7 करना है। अब यहाँ पे 3 पूछा है, तो 3 का साथी कौन सा हमारा? 3 का साथी 4 है। 3 और 4 7 होते हैं। 3 का साथी 4 है, 3 और 4 7 होते हैं, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? 4 आएगा यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है। इतना आपने यहाँ से समझ लीजिए, इतना आप यहाँ से समझेंगे। इतनी छोटी सी सीधी सी बात है, आप इतना सा समझ लीजिए, सिर्फ आपका रीजनिंग का डाइस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यही विधि है पासे को करने की। दूसरी अलग अलग विधि बताएंगे सर लोग, या जो भी चीज़ें बता रहे हैं आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत विधि है या वो ऐसा है, पर इसमें आपका टाइम बहुत बच सकता है और आपको टाइम बचाना है सब। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 5 के विपरीत सतह पर अंक देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं पासा मानक पासा है या नहीं। 3 और 4 7 आ रहा है, मतलब पासा मानक पासा है नहीं है, जनरल पासा होगा। अब 5 के विपरीत सतह पर हम देखेंगे, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो हम जनरल पासे में सबसे बड़ी बात कि हम पीछे देख नहीं सकते, और हमें एक ही चीज़ पता है कि निकटवर्ती सतह विपरीत सतह कभी भी होती नहीं है। निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो ये 5 के विपरीत 5 तो नहीं आएगा, 3 निकटवर्ती सतह इसलिए ये भी नहीं आएगा, और 4 निकटवर्ती सतह ये भी नहीं आएगा। तो इनको छोड़ के कौन कौन से अंक बचे हमारे? 1 बचा, 2 बचा, ठीक है, और एक यहाँ पे कौन सा नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। तो 1 2 6 ऑप्शन होगा हमारा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 1 2 6 आ गया यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन होगा। ये भी आपको उठाना नहीं है, यहाँ पे आपको पेन उठाना नहीं है। पेन में आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना सिर्फ बता रहा हूँ। इनको छोड़कर बाकी जो भी संख्या होगी आप गिनती से चल लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। 1 2 3 आ गया, 3 नहीं आएगा, 1 2 आएगा। 4 आ गया, 4 तो 1 2 ही है हमारा, 3 और 4 नहीं है। फिर 5 आ गया, तो मतलब 1 2 ही है, 5 नहीं है। 1 2 के बाद कौन सा एक और अंक बचा हमारा? 6। तो 6 अंक बचा, वही 6 हमारा 1 2 6 हमारा उत्तर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन सा होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? पासा को चेक करते हैं, पासा मानक पासा है या नहीं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको रटा जाए कि सबसे पहले हमें यही करना है कि मानक पासा है या नहीं चेक करेंगे हम। और मानक पासा नहीं हो तो फिर जनरल पासे के नियम लगाएंगे हम। जनरल पासे के जो नियम दे रखे हैं, जो 3 नियम मैंने बताया, वो नियम लगाएंगे हम। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं मानक पासा है या नहीं। 6 के साथ 1 है क्या? नहीं है, मतलब मानक पासा हो सकता है। 4 के साथ 3 है क्या? नहीं है, मतलब मानक पासा हो सकता है। 2 के साथ 5 है क्या? नहीं है, मतलब मानक पासा है। ये कौन सा पासा है? मानक पासा रहेगा ये। इतना आपने समझ लिया। तो मानक पासा है तो इसके विपरीत सतह को देख लें हम, विपरीत सतह को देख लें। विपरीत सतह को छोड़कर बाकी सारी सतह तो निकटवर्ती सतह रहती है। एक ही सतह विपरीत रहती है, हर पासे की एक ही सतह विपरीत रहेगी, बाकी सारी सतह तो निकटवर्ती सतह रहेगी ना। जैसे ये यहाँ पे एक सतह यहाँ पे आ जाएगी, एक सतह यहाँ पे आ जाएगी, और एक इसके विपरीत रहेगी, तो वो तो पीछे चली जाएगी। तो इसके विपरीत एक यहाँ पे और एक यहाँ पे देख लें हम कौन कौन सी सतह है। तो इसके विपरीत ये मानक पासा है। मानक पासे में विपरीत सतह कौन सी होती है? 2 के विपरीत कौन सा रहता है? ये 2 का पूछना नाम है। 2 के साथ कौन कौन सी सतह आ सकती है? तो 2 के विपरीत कौन सी है देखेंगे हम। तो 2 के विपरीत 2 का साथी कौन सा था? 5। 2 और 5 जोड़ेंगे हम तो 7 हो जाएगा। तो 7 को छोड़कर बाकी जो अंक बचे हैं हमारे, वही मानक पासा के अंक रहेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं? 7 को छोड़कर जो अंक बचे हैं वो मानक पासा के अंक रहेंगे। और हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे 6 और 4 दे रखा है, और 6 और 4 जिसमें नहीं दे रखा उसको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। तो 6 और 4 जिसमें नहीं दे रखा, एक तो यहाँ पे नहीं दे रखा और एक ये यहाँ पर नहीं दे रखा। 5 3 और 6, एक में 6 और 4 नहीं दे रखा। अब 6 4, अब 7 6 4 जोड़ लिया। 2 के विपरीत कौन सा था? 5। 2 के विपरीत कौन सा आता है? 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 देख लिया, यहाँ पे भी 5 है,
तो ये 5 हटा दिया, ये 5 हटा दिया। विपरीत वाला अंक देखेंगे हम, विपरीत वाला कौन सा है, 2 के विपरीत 5 आएगा, क्योंकि ये पासा मानक पासा है और मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो 2 के विपरीत 5 आ जाएगा। 2 + 5 7 होता है। तो हम यहाँ पे देख लें ऑप्शन में 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो गया, हमारा ऑप्शन ये है करेक्ट, 3 ऑप्शन, ठीक है। इतना सा समझना है आपको। इसमें किसी भी सतह में पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी क्या? अभी तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेन उठाने की। आप मेरी बात इसलिए समझ गए, और आपको उठाना भी नहीं है, आपकी आदत बन गई है। आपके इसमें क्या है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमारी आदत बन जाती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पेन उठाना पड़ेगा, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बिना पेन उठाए हो सकते हैं, बिना पेन उठाए मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी इसी प्रकार बिना पेन उठाए बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम पेन उठाएंगे और क्वेश्चन करेंगे, पेपर सेट पे लिखेंगे, उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होगा। हम डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा बहुत फास्ट होगा। हमारे माइंड की आप पावर समझिए, माइंड की पावर इतनी समझ ली कि हम 2 मिनट में अमेरिका में होते हैं। हमारे ख्याल में 2 मिनट में अमेरिका का ख्याल चल जाता है कि हम उस सिटी में हैं वहाँ की अमेरिका की। इतनी पावर है माइंड की। तो ये तो सोच ही सकता है ना माइंड, ये सोच ही सकता है आपको। तो और आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगला हम देखें, अगला देख रहे हैं, यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा। 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पासा मानक पासा है या नहीं, ठीक है। 4 और 2 6 हो गया। ऐसे जोड़ के देख लीजिए, या तो 4 का साथी देख लीजिए, 4 का साथी 3 है, 4 का साथी 3 है, ठीक है। जोड़ के करेंगे तो हम यहाँ पे यहाँ जोड़ेंगे, तो मतलब ये साधारण पासा है। अब साधारण पासा है, साधारण पासे में हम देखने के लिए क्या करते हैं, साधारण पासे में हमें एक ही चीज़ पता है कि निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। अब यहाँ हमें 3 से पूछा गया है, तो 3 के साथ कौन सी दे रखी है, 4 और 2 दे रखा है, तो 2 तो ऑप्शन में है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 3 के विपरीत क्या क्या आ सकता है, तो 3 के विपरीत 3 तो नहीं आएगा। 3 के विपरीत एक कौन सी संख्या आ सकती है, एक तो 1 आ सकती है, क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं दे रखी है। 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 3 के विपरीत 3 तो आएगा ही नहीं। 4 दे रखा है, फिर 5 और 6 आ सकता है। क्या आ सकता है, 5 और 6। 5 और 6 किसी भी ऑप्शन में है क्या, 1 5 6, 1 5 6 किसी भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ये मतलब इनमें से कोई नहीं, ये वाला लगा देंगे हम, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। कौन सा सही रहेगा हमारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें पूछ लेते हैं, यहाँ पे हमें ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन कोई भी दे देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमें मान लो 3 दे दिया, 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, तो फिर हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या होता, फिर हम करेक्ट आंसर क्या लगाते हैं, जिसमें ज़्यादा संभावना बन रही, 6 और 1 लगा देते हैं, फिर 6 और 1 लगा देते। पर यहाँ पे हमें सबसे परफेक्ट आंसर दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे 3 ही चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही। 1 5 और 6 नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी में भी, ठीक है। 6 और 1 ही आ रहा है यहाँ पे इस ऑप्शन में, तो इसलिए ये नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। इतना आप समझिए और हम आगे बढ़ते हैं वो हमारे क्लास में। तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा, 5 के विपरीत सतह पर पूछा। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पासा मानक पासा है या नहीं। पासा मानक पासा है, 1 के साथ 6 नहीं है, 5 के साथ 2 है। 5 के साथ 2 है, मतलब ये पासा मानक पासा नहीं है, ये पासा जनरल पासा है। अब जनरल पासे में चेक करेंगे तो 5 के विपरीत अंक पूछ रहा है। जनरल पासे में हमें एक चीज़ पता होती है, जनरल पासे या कोई से पासे में एक चीज़ पता होती है हमें कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो निकटवर्ती सतह कौन कौन सी दे रखी है, 1 और 2, 1 और 2 तो ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो रहा है। 5 के विपरीत पूछा, निकटवर्ती विपरीत कभी भी नहीं हो सकती। अब ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, तो इन सबको छोड़कर, इन तीनों, 5 के विपरीत 5 तो हो ही नहीं सकता, निकटवर्ती सतह कभी विपरीत होती नहीं है, तो इन सबको छोड़ के, तो यहाँ पे 1 और 2 दे रखा है, 3, फिर क्या आएगा 4, फिर 5 के विपरीत 5 तो हो ही नहीं सकता, और 6। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 4 और 6 काज में दिख रहे हैं, 3 4 और 6 दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में 3 4 और 6 दिख रहे हैं, तो ये यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी, मतलब 3 के विपरीत पूछा है। 2 स्थितियाँ दिखाई गई, 3 के विपरीत पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे पासा मानक पासा है या नहीं। मैंने आपको बोला था आकृति, रंग या चिन्ह कहीं भी दे रखे हो तो वो पासा मानक पासा नहीं होगा, पर कहीं बिंदु दे रखे हों, नंबर या बिंदु दे रखे हो, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं मानक पासा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिंदु को गिन सकते हैं हम, या 1 बिंदु है, ये 3 बिंदु है। हम इसको यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये 1 3 ये 5, लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। यहाँ पर आप हम क्या देखेंगे, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर संख्या पर कौन सा होगा, तो हमने देखेंगे ये पासा मानक पासा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ 5 के साथ 2 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। 3 के साथ 4 दे रखा है, नहीं दे रखा है। 1 के साथ 6 दे रखा है, नहीं दे रखा है। यहाँ पे भी देखिए हम 5 के साथ 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है। 6 के साथ
1 दे रखा है, नहीं दे रखा है, 4 के साथ 3 दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब यह पासा कौन सा भाई साहब, मानक पासा है ये, क्योंकि यहाँ पे किसी भी निकटवर्ती सतह का योग साथ नहीं आ रहा है। निकटवर्ती सतह का योग साथ नहीं आने पर पासा मानक पासा होगा, मानक पासा होगा ये। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मानक पासे की क्या क्वालिटी होती है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यहाँ पे पूछा है 3 के नीचे क्या होगा, तो 3 के नीचे 3 का घाती कोण है 4, 3 में 4 जोड़ेंगे हम तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट हमारा 4 नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, कितना टाइम लगा, आपको समझा रहा हूँ मैं तो टाइम लग रहा है, अगर मैं आपको नहीं समझाऊँ, मुझे करना हो तो मैं 1 सेकंड में यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ के ही कर दूंगा, ऑप्शन को पढ़ के और उसको देख के कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है और वो टाइम भी 5 से 10 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। और इतने भी टाइम में आप कर देंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो इस स्थिति में नीचे फलक पर, मतलब 5 के विपरीत पूछा है। सबसे पहले क्या देखते हैं, पासा मानक पासा है या नहीं, ठीक है। 1 के साथ 6 दे रखा है, नहीं दे रखा है, 2 के साथ 5 दे रखा है, नहीं दे रखा है, 4 के साथ 3 दे रखा है, नहीं दे रखा है, 6 के साथ यहाँ पे 1 दे रखा है, नहीं दे रखा है, 3 के साथ यहाँ पे 4 दे रखा है, इन दोनों में 4 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, 2 के साथ यहाँ पे 5 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा मतलब ये पासा मानक पासा है। अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा, 5 के विपरीत पूछा, तो 5 के विपरीत डायरेक्ट 2 लगा देंगे हम, 5 के विपरीत 2 लगा देंगे, ये हो गया। उसके बाद नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा होगा, अंक होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, पासा मानक पासा है या नहीं। 1 के साथ 6 दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा। यहाँ पे मैंने उधर डायरेक्ट मेरा ध्यान चले गया, आपका भी वैसे जा सकता है कि 6 के साथ डायरेक्ट 1 दे रखा है तो मतलब ये जनरल पासा है। तो यहाँ पे भले हम इतना चेक करें या नहीं करें, डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे हम। 6 के साथ यहाँ पे 1 दे रखा है मतलब ये जनरल पासा है, क्योंकि 6 + 1 7 होता है और निकटवर्ती मानक पासे में निकटवर्ती सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता है, इतना समझिए आप। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जनरल पासा है। अब इसमें हम जनरल पासे की कौन सी स्थिति बन रही है, तो जनरल पासे की स्थिति कौन सी बन रही है, 2 संख्या कॉमन दे रखी है, 2 संख्या कॉमन दे रखी है। संख्या हमसे दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है तो हम क्या को कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पे नियम लगाएंगे हम क्लॉकवाइज का। या तो क्लॉकवाइज का नियम लगा लो या ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्लॉकवाइज का नियम लगा लो या तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लॉकवाइज का नियम 2 चलेंगे, 2 के विपरीत 6 और फिर यहाँ से आगे चलेंगे 3, 3 के विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 के विपरीत 1 तो नहीं आ सकता, बाकी जो बची संख्या वो 1 के विपरीत आएगी। 1 के विपरीत 1 आ सकता है क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि बाकी जो बची संख्या 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 है, 4 नहीं दे रखा है, 5 6 दे रखा है, 4 नहीं दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत तो 1 ही आएगा भाई साहब, 4 के विपरीत तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया। अब 1 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता, तो 1 के विपरीत क्या रहेगा, 4। यहाँ पे आप इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तो या तो ये देखना है, सीधी सी बात है कि आप इतना भी घूमे नहीं, तो आप निकटवर्ती नियम को थोड़ा सा आप माइंड में लगाएंगे, उसका थोड़ा सा मंथन करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। समान संख्या दे रखी है, समान संख्या दे रखी है, ठीक है, उसको आधार मान लो, उसको आधार मान लो। पास वाली संख्या, निकटवर्ती का नियम क्या है, पास वाली संख्या को छोड़कर जो अन्य संख्या होगी, पास वाली संख्या को छोड़कर जो अन्य संख्या दिखाई नहीं दे रही है वही एक दूसरे के विपरीत होगी। तो पास वाली संख्या ये तो आधार माना है हमने। उसके बाद दिखाई कौन सी नहीं दे रही है यहाँ पे, तो 6 और 5 है, 2 और 3 है, एक भी यहाँ पे आधार है, एक को तो आधार ही मान रखा हमने। तो 1 के विपरीत 4 होगा, दिखाई एक ही संख्या नहीं दे रही हमें, 4 संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो 1 के विपरीत 4 होगा, इसका मतलब 4 के विपरीत 1 भी तो होगा। तो 4 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा, यहाँ पे 1 डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, या तो ऑप्शन से एलिमिनेट करें या ऐसे करें, ठीक है। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई है, प्रत्येक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा अंक प्रतीक होगा। डॉलर के विपरीत फलक पर पूछा हम भैया। अब यह कौन सा पासा है, साधारण पासा, क्योंकि यहाँ पे इसमें हम गिनती नहीं कर सकते, जिसमें गिनती नहीं कर सकते वो साधारण पासा रहेगा, इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर के विपरीत पूछा, कौन सी स्थिति बन रही है, साधारण पासा के विपरीत। 2 सतह कॉमन की स्थिति देख लो हम, या तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की देख लो हम। तो डॉलर के साथ साथ क्या दे रखा है, डॉलर के साथ निकटवर्ती का नियम, ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं हम। डॉलर के साथ क्या दे रखा है, ये तो ये प्रतिशत का दे रखा है तो ये नहीं आएगा। डॉलर के साथ क्या दे रखा है, स्टार, स्टार तो ऑप्शन में है ही नहीं। डॉलर के साथ क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, डॉलर के साथ एक और क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी नहीं आएगा। डायरेक्ट ऑप्शन आपका ये सही हो रहा। या तो आप क्लॉकवाइज घूम के कर लीजिए, क्लॉकवाइज घूम करके भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना सा है आपका। तो ये यहाँ से आपने समझ लिया कि ऑप्शन को हमें
रीजनिंग को फास्ट किस तरीके से करना है, रीजनिंग को फास्ट हम इसी तरीके से करेंगे, और इस तरीके से करेंगे तो हमारी रीजनिंग बेटर बनेगी। हमें किसी चीज़ में मास्टरी नहीं करना है, ये मुझे पता है। आपको किसी चीज़ में मास्टरी नहीं करना है, आपका मेन उद्देश्य ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है। और आपको सिलेक्शन कैसे लेंगे आप? सभी बच्चों को रीजनिंग आती है, लगभग बच्चों को रीजनिंग आती है, सभी के पास मोबाइल है, सभी यूट्यूब से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसे हैं उन्होंने कोर्स परचेस कर रखे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, सीख तो रहे हैं। जो पढ़ाई करने वाले उनको आती तो है, उनसे आगे कैसे बढ़ेंगे? उनसे आगे ऐसे ही बढ़ेंगे कि आप फास्ट करना सीख जाए। आपने फास्ट करना सीख लिया तो आप उनसे आगे बढ़ गए, आपने फास्ट करना सीख लिया। उसके बाद क्या होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में टाइम दे पाएंगे, मैथ्स में टाइम दे पाएंगे, आपको कोई से भी ऑप्शन छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन नीचे एक घन की 3 अवस्था दर्शाई गई है, रोमन अंक 1 के विपरीत कौन सा होगा? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इन संख्या को गिन सकते हैं। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है गिन सकते हैं, रोमन अंक में गिनती है, इसमें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, जिनको गिन सकते हैं उसमें देखते हैं साधारण भाषा है या नहीं, 2 के साथ 5 है क्या नहीं है, 4 के साथ 3 है क्या नहीं है, 1 के साथ 6 है क्या नहीं है, 3 के साथ 4 है क्या नहीं है, 5 के साथ 2 है क्या नहीं है, 1 के साथ 6 है क्या नहीं है, 5 के साथ यहाँ पे 2 है क्या, तो यहाँ पे 5 के साथ यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, मतलब ये पासा कौन सा है? ये पासा है साधारण पासा। 5 के साथ 2 आ गया, साधारण पासा है। अब ये यहाँ से साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासे में हम क्या नियम करते हैं? साधारण पासे में हम एक चीज़ देखते हैं, साधारण पासे में हम एक चीज़ वो क्या देखते हैं? साधारण पासे में हम एक चीज़ देखेंगे कि या तो हम स्थिति क्या बन रही है, 1 कामन है, 2 कामन है, वो स्थिति देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हमें कामन दिख रहा है? यहाँ पे एक संख्या कामन दिख रही है, हमें एक संख्या कामन दिख रही है। कौन सी संख्या कामन दिख रही है? यहाँ पे हमें पूछा क्या गया 1, और वही कामन दिख रहा है, एक ही कामन दिख रहा है, वही दिख रहा है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट क्यों नहीं करते? यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट क्यों नहीं करते? यहाँ पे 1 के साथ क्या आ रहा है? 2, हटा दो। 1 के साथ क्या आ रहा है? 5, हटा दो। 1 के साथ क्या आ रहा है? 4, हटा दो। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, समझा आपने? यहाँ से रीजनिंग इतना सा समझ लोगे आप तो आपका रीजनिंग बेटर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? जब अंकों में दे रखा हो हमें, तो हम देखते हैं पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। अब यहाँ देखेंगे हम तो 5 के साथ 2 है, 5 के साथ 2 है, 5 के साथ ही 2 हो गया, मतलब इसका अंकों का योग 7 हो गया। और जिसमें निकटवर्ती सतह का योग 7 हो जाता है वो साधारण पासा होता है। तो यहाँ पे साधारण पासा है। साधारण पासे में कौन सा नियम? 3 नियम देखे हमने, निकटवर्ती, उभयनिष्ठ, और उसके बाद एक और नियम हमने देखा, निकटवर्ती का देखा, एक उभयनिष्ठ का देखा, और एक घूर्णन का नियम देखा। ठीक है, घूर्णन के नियम अब यहाँ पे हम देखेंगे इन तीनों में से कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे 5 और 3 कामन है। यहाँ पे क्या है कामन? 5 और 3 कामन है, यहाँ पे 5 और 3 कामन है। तो जो कामन संख्या को, उभयनिष्ठ का नियम क्या है? जो कामन संख्या उनको छोड़कर जो बाकी अन्य संख्या बची है 2, वही एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 2 के विपरीत यहाँ पे क्या आएगा? 6। 2 के विपरीत आएगा 6 आंसर आपका। ठीक है, यहाँ से समझ लिया आपने। थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कवर कराने हैं, क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने हैं। उसके बाद आपको वो सारी वैरायटी में मतलब इसमें करा दूँ जो एग्ज़ाम में आ सकती है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना आपका काम है, पर मैं वो वैरायटी तो करा दूँ आप कहीं उलझ रहे हो। जैसे मैंने अंकों वाला ही करवाया, कोई चिन्ह वाला या कलर वाला नहीं कराया, तो वो आप कैसे करेंगे? या कोई और स्थिति आ गई तो वो कैसे करेंगे आप? इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने और आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 के विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा? अब यहाँ पे अंक दे रखा है, मतलब हमें देखना है पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, साधारण पासा को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए, और मानक पासा को देखने लगे निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? निकटवर्ती सतह का योग 3 और 4 7 दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है। 3 और 4 7, मतलब ये पासा साधारण पासा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 3 नियम लगाते हैं, एक तो निकटता का नियम, एक उभयनिष्ठ का नियम और एक घूर्णन का नियम। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है ये देखेंगे। तो आप इस पासे को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें दिख रही है? यहाँ पे इस पासे में क्या क्या चीज़ें दिख रही है? यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन दिख रही है, और जब दो संख्या कॉमन दिख रही हो तब कौन सा नियम लगता है? उभयनिष्ठ का नियम लगता है। उभयनिष्ठ का नियम क्या कहता है कि जब 2 संख्या कॉमन हो तो उन दोनों संख्याओं को छोड़कर जो संख्या आती है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। जब 2 संख्या कॉमन हो तो उन दोनों संख्या को छोड़कर जो संख्या आती है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो 3 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 3। तो अब यहाँ पे इससे आप ऑप्शन लगाएंगे तो 3 का विपरीत कौन सा हो रहा है? 2।
ठीक है, बढ़े आगे। अब हम हमारा अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, जिसमें से अंक 1 से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं। दिए गए प्रारूपों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्न, मतलब पासे एक ही पासे के अलग अलग प्रारूप ये दर्शाए गए हैं, 3 प्रारूप, इनका अध्ययन करके हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले अंक दे रखे हैं, तो हम क्या देखते हैं, पासा मानक पासा एक ही नहीं। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 3 और 4, क्या चीज़ दिखाई दे रही है, 3 और 4 साथ में है। जबकि जब साथ में हो 3 और 4 जो साथी है वो साथ में हो तो वो साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा, मतलब निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है तो वो साधारण पासा होगा। ठीक है, मैं साथी से डिनोट कर रहा हूँ, साथी इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े या बार बार जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, आप एक बार ये चीज़ याद रख लें तो आपका यहाँ से पासा हो ही जाएगा कंप्लीट। तो साधारण पासा, साधारण पासा में 3 नियम है हमारे पास, एक निकटवर्ती का नियम, एक घूर्णन का नियम और एक और कौन सा नियम, एक निकटवर्ती का नियम, एक घूर्णन का नियम और एक उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो अंक 2 के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा, 2 के सामने वाले फलक पर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ का नियम लग रहा है 3 और 6, और यहाँ पे 3 और 6 साथ में, 3 और 6 साथ में। उभयनिष्ठ का नियम क्या बोलता है, समान संख्या को छोड़कर, 2 संख्या यदि समान हो तो समान संख्या को छोड़कर बाकी बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 2 के विपरीत यहाँ पे क्या आ गया, 2 के विपरीत यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंक 6 के सामने वाली फलक पर कौन सा अंक होगा, 6 के सामने वाली फलक पर। तो अब हम यहाँ पे आगे तक चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन दे रखा है, यहाँ पे कॉमन दे रखा है 3 और 5 कॉमन दे रखा है, ये दे रखा है 3 और 5 कॉमन, यहाँ पे 3 और 5 कॉमन दे रखा है। अब 6 के सामने वाला पूछा है तो 6 के विपरीत कौन सा आएगा, तो उभयनिष्ठ का नियम यहाँ पे भी लग रहा है, समान अंकों को छोड़कर जो बाकी 2 संख्या बची है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा यहाँ पे, 6 के विपरीत कौन सा आ गया, 4। अब हमारे पास एक और आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन दे रखा है, पासा 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, मतलब ऊपरी फलक देखना हमने, ऊपरी फलक कौन सा रहता है किसी पासे का, ये वाला ऊपरी फलक रहेगा। कौन सा फलक रहेगा ऊपरी फलक, तो ये वाला ऊपरी फलक रहेगा, 3 वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ से देखा, ये वाला फलक ऊपरी फलक रहेगा। उसके बाद 3 के विपरीत पूछा गया हमें, तो हम इसमें कौन सा नियम लग सकता है, हमें 3 कॉमन दे रखा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी कॉमन रखा है, 3 यहाँ पे भी कॉमन दे रखा है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, निकटवर्ती का नियम लगा दें, यहाँ पे निकटवर्ती का नियम लगा दें। यहाँ पे निकटवर्ती का नियम लगाएंगे हम, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं हम निकटवर्ती का नियम लगा के। निकटवर्ती के नियम में रहता है कि जो संख्या दिखाई दे रही है, जो निकटवर्ती संख्या दिखाई दे रही है उनको छोड़कर बाकी जो संख्या बची है, उनको छोड़कर बाकी जो संख्या बची है वही हमारी उत्तर होगा, उसका वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे 3 3 तो सब में कॉमन है, 3 आधार मान के 3 के विपरीत तो 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 के विपरीत 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत ही पूछा है हमसे, तो हम क्या पे यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पे एक संख्या दिखाई दे रही, एक क्या दिखाई दे रही है, 1। ठीक है, 1 नहीं दिखाई दे रही, मतलब बाकी 6 दिखाई दे रही है। 1 से चलते हैं हम आगे, अब 2 चलेंगे तो 2 दिखाई दे रही है, फिर 3 आगे बढ़ेंगे तो 3 के विपरीत हो ही नहीं सकता, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 भी दिखाई दे रही है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 भी दिखाई दे रही है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 भी दिखाई दे रही है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये निकटवर्ती सतह का नियम है, उस नियम के अनुसार कर रहे हैं हम। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बताता हूँ। पहले तो मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, पासा 1 के निचली फलक पर कौन सा अंक होगा। तो निचली फलक पर मतलब ऊपर फलक पे कौन सा दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 के विपरीत पूछा गया हमें। 3 के विपरीत पूछा गया है तो निचली फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, 3 यहाँ पे है, इसके निचली फलक पर हम निकालेंगे। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तीनों जगह कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो निकटवर्ती का नियम क्या है कि जो सतह समान अंक के साथ दी गई सतह, समान अंक के साथ निकटवर्ती सतह को छोड़कर जो सतह नहीं दिखाई दे रही है, समान अंक के साथ निकटवर्ती सतह को छोड़कर जो सतह नहीं दिखाई दे रही है वही हमारा उत्तर होगा। तो अब यहाँ कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक तो 1 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 1 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 तो 3 के विपरीत हो ही नहीं सकता, तो 3 भी है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन 1 नंबर ये सही होगा, तो ये 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंग पीले के विपरीत है, पीले के रंग के विपरीत पूछा गया हमें। ठीक है, शायद हमने क्वेश्चन कर लिया है, शायद करा है हमने, पीले के विपरीत पूछा नहीं, उसमें ऑप्शन अलग अलग थे। ठीक है, तो हम पीले के विपरीत पूछा, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सा कॉमन हो सकता है हमारा। पीला नारंगी, नारंगी नीला दे रखा है, नीला लाल दे रखा है। ये सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इस चीज़ में यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे
ये पासा साधारण पासा या मानक पासा। अंक नहीं दे रखे हैं जिनका योग नहीं कर सकते हम, अंक नहीं दे रखे हैं मतलब ये पासा साधारण पासा है। जिनका अंक दे रखे हैं और जिनका योग कर सकते हैं, जिनका योग करने पर निकटवर्ती सतह का योग करने पर 7 नहीं आता वो मानक पासा होगा, और जिनका निकटवर्ती सतह पर योग करने पर 7 होगा वो साधारण पासा होगा। और उसके अलावा रंग, कलर, आकृति ये सब भी साधारण पासे होंगे। तो ये कौन सा पासा हमारा साधारण। इसमें 3 नियम देखेंगे हम, निकटवर्ती का नियम, उभयनिष्ठ का नियम या घूर्णन का नियम। कौन सा नियम लग रहा है वो उस हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक कहीं कॉमन दिख रहे हैं कि आपको 2 अंक कॉमन, हम सबसे पहले चेक करेंगे उभयनिष्ठ का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 2 अंक कहीं भी कॉमन दिख रहे हैं, नीला पीला, नारंगी लाल पीला नीला, ये 2 कॉमन नहीं दिख रहा हमें। 1 अंक कॉमन दिख रहा है, कौन सा पूछा, पीला, तो हम पीले को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। पीले को ले लेते हैं, यहाँ से पीले को ले लेते हैं। पीले को ले लिया हमने, पीले को ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं निकटवर्ती के नियम। जो पास में रहेगा वो तो विपरीत हो ही नहीं सकता, तो वो एलिमिनेट कर देंगे हम। तो पीले के साथ कौन कौन सा है, लाल, यहाँ पे लाल दे रखा है, लाल को हटा दो। यहाँ पे नीला दे रखा है, नीले को हटा दो। फिर यहाँ पे कौन सा दे रखा है, पीले के साथ गुलाबी दे रखा है, तो गुलाबी को हटा दो। तो पीले के साथ कौन सा होगा, बैंगनी होगा। पीले के साथ कौन सा कलर होगा, बैंगनी कलर होगा, ठीक है। ये यहाँ से आपने इतना समझा, ठीक है। हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु, 2 बिंदु वाले फलक, मतलब यहाँ पे 2 दे रखा है। इसमें हम गणना कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पासा मानक पासा है या नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 के साथ यहाँ पे 5 आ गया, मतलब ये पासा साधारण पासा। 2 और प्लस 5 7 हो जाएंगे। और मानक पासे में कभी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। साधारण पासे के नियम लगाएंगे हम। साधारण पासे के 3 नियम हमारे, निकटवर्ती का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और घूर्णन का नियम, ठीक है। 3 नियम है। अब यहाँ पे कौन कौन से नियम लग सकते हैं, तो 2 पूछा गया तो हम पहले 2 का देखते हैं। 2 में क्या है कि यहाँ 2 यहाँ पे भी कॉमन दे रखा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी उभयनिष्ठ का नियम यहाँ पे लग सकता है। पर अगर 5 के विपरीत 1 पूछा जाता है या 1 के विपरीत 5 पूछा रहता तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते थे। पर यहाँ पे 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, दोनों जगह 5-5 कॉमन है। चल रहे क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इधर चलेंगे, ये 4 के विपरीत 3 होगा। इधर चलेंगे आगे तो 6 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा। यहाँ यही पूछा 2 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ से आपने रीजनिंग समझा। आपको रीजनिंग का ये फर्स्ट क्लास थी हमारी, क्लोज पासा पढ़ा, इसके बाद हम ओपन पासा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद घन और घनाभ पढ़ेंगे हम। आगे जाके और भी कक्षा आएगी जो हमारे कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको रीजनिंग के कराए जाएंगे। और आने वाली कक्षा भी आपकी इसी प्रकार से रहेगी, इसी प्रकार से कि आपको पेन और पेपर कम से कम उठाना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर दें कम टाइम में, ठीक है। इसी आशा के साथ मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और आप बने रहिए सिलेक्शन वाला यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपको इस कक्षा की PDF चाहिए, इस क्वेश्चन की इस कक्षा की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।